हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास 12 के लिए जो बोर्ड एक्सप्रेस हम चला रहे हैं, अब उसमें बारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात की थी आपसे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेम रिएक्शंस के जरिए पढ़ेंगे। यानी कि हम सारे रिएक्शंस देखने वाले नहीं हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शंस कवर करेंगे। क्योंकि आपका जो पेपर बनता है, जो भी एग्जाम पेपर होगा आपका, उसमें ज्यादातर रिएक्शन कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन से ही होती हैं। चाहे वो व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जबकि, या कैसे प्राप्त करोगे, हाउ विल यू कन्वर्ट टाइप का, या सीधे शॉर्ट नोट पूछ दिया कि भाई सेंडमायर रिएक्शन क्या है, वुड फिटिंग रिएक्शन क्या है, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या है, HVZ रिएक्शन क्या है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं बच्चों हेलो एल्केन हेलो एरीन के नेम रिएक्शंस को आज हम लोग देखेंगे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आप जानते हो हेलो एल्केन हेलो एरीन का मतलब क्या? हेलो एल्केन मतलब किसी एल्किल ग्रुप के साथ जब कोई हेलोजन अटैच होता है तो इसको आप नाम देते हो हेलो एल्केन का, है ना, RH। और हेलो एरीन का क्या है? यही जब एरिल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन अटैच होगा तो इसको आप नाम देते हो हेलो एरीन का। तो रिएक्शंस पे हम लोग आते हैं। अगर हेलो एल्केन हेलो एरीन की पहली नेम रिएक्शन की बात करें तो आपको मिलेगा फर्स्ट रिएक्शन ग्रुप रिएक्शन, या ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप विधि। ग्रुप विधि है हेलो एल्केन और हेलो एरीन तैयार करने की, या ग्रुप रिएक्शन है। इसमें क्या होता है बेटा, एल्कोहल का एक मोल लेंगे आप, इसको आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। हाइड्रोजन हैलाइड कॉन्सेंट्रेटेड रहनी चाहिए, जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड ली जाएगी। और यहाँ पर प्रेजेंस रहती है एनहाइड्रस ZnCl2 की, निर्जलीय ZnCl2 की। अब क्या होने वाला है, यहां H और OH पैक कर दीजिए आप एक जगह, और आपको मिला RH प्लस H2O। जब हम लोग ऐसे रिएक्शन लिखते हैं तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि क्या सर ऐसे हम बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे तीर? हाँ बिल्कुल, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही एरो लगा के दिखाना है। अगर आप बॉन्ड तोड़ के दिखाते हो तो ऑर्गेनिक में आपको बहुत ही एग्जामिनर को ये चीज अट्रैक्ट करती है। तो ये बन गया एल्किल हैलाइड, है ना। जैसे मान लो हमने लिखा C2H5OH प्लस HCl। HCl कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सांद्र HCl लिया गया, और यहां पर निर्जल ZnCl2 ले लिया गया। H आया OH के पास, ये बन गया H2O, और एथिल अल्कोहल से आपको मिल गया एथिल क्लोराइड, या क्लोरो एथेन मिल गई आपको, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड मिल गई। एक बात हमें गौर करनी होगी यहीं पे कि ग्रुप प्रोसेस का ही, या जो ग्रुप रिएक्शन है, इसी की एक स्पेसिफाइड रिएक्शन हो जाती है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण। अब आप अपने एग्जाम में देखेंगे पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ल्यूकास परीक्षण पूछा होगा। ये अल्कोहल से रिलेटेड चीज है। असल में बेटा ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, इसको जब हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ मिलाते हैं तो जो मिक्सचर मिलता है इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। इसको हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, या ल्यूकस रिएजेंट भी बोल सकते हैं। ल्यूकस रिएजेंट जो है, ल्यूकास अभिकर्मक जो है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद उत्पन्न करने के लिए किया जाता है इसका यूज। ल्यूकास रिएजेंट की जो का जो यूज है, इसको हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल जो है उनको डिफरेंशिएट करने में हम लोग ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हैं। और रिएक्शन यही होती है एक्चुअली, है क्या, अगर हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, जैसे मान लो हमने लिया ROH को आपने HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस
ZnCl2, निर्जल ZnCl2 के साथ रिएक्ट कराया तो यहां से H और OH चले गए, H2O बन गया और साथ में यहां बना RCl। ये RCl जो है ये टर्बिड मतलब पंकिल टाइप का, समझ लो कि एक घुलता हुआ प्रेसिपिटेट जैसा बनता है बेटा। तो ये जो टर्बिडिटी आती है बेटा, ये टर्बिडिटी एक आती है, पंकिलता आती है। ये जो टर्बिडिटी आती है प्रेसिपिटेट इसका, अगर ये मान लो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये टर्बिडिटी आ जाएगी विद इन सेकेंड 20 to 30 सेकेंड्स के बीच में। 2 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो ये पंकिलता आएगी 4 to 5 मिनट्स में। और 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन सबसे स्लो होती है। 1 डिग्री अल्कोहल जो प्राथमिक अल्कोहल है, इनकी क्रिया ल्यूकास रिएजेंट के साथ, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ सबसे धीमे गति से होती है, स्लोएस्ट रिएक्शन होती है। तो ये हो सकता है कि घंटे भर लग जाए, 1 आवर, या इतनी धीमे हो रिएक्शन कि आपको टर्बिडिटी मिले ही ना, पंकिलता मिले ही ना। तो इस तरीके से आप इसी ग्रूव, ये भी तो एक प्रकार से ग्रूव अभिक्रिया ही है। हमने HX में, HX की जगह पर हमने क्या ले रखा है, HCl ले रखा है, और कैटलिस्ट जो हमारा ZnCl2 है, निर्जल जिंक क्लोराइड, वो तो है ही। और हम देख रहे हैं कि अलग अलग अल्कोहल से रिएक्ट करने की जो रेट है ल्यूकास रिएजेंट की, वो अलग अलग है। और इस ढंग से हम पहचान ले रहे हैं कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। और इस तरह से इस परीक्षण को हम नाम देते हैं ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट। तो यहां पर हमने ग्रूव रिएक्शन जान लिया और ल्यूकास टेस्ट जान लिया बेटा। अब आप अपना अनसॉर्ट देखेंगे जाकर के, है ना। अनसॉर्ट जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं आपके। सेकेंड रिएक्शन है बेटा इसी में, डेर्जीन्स प्रोसेस या डेर्जीन रिएक्शन कह सकते हो, डेर्जीन प्रक्रिया या डेर्जीन विधि। इसमें क्या है, इसमें भी ROH लेंगे और SOCl2, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। इसी का एक भाई है SO2Cl2। देखिए SOCl2 है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और अगर यही SO2Cl2 होता तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, है ना। दोनों की रिएक्शंस आपको आगे मिलेंगी। थायोनिल वाली तो मिल ही रही है। थायोनिल क्लोराइड से जब हम रिएक्ट कराते हैं किसी भी अल्कोहल को पिरिडीन के प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में जब थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराई जाएगी तो देखिए क्या होने वाला है। यहां से एक क्लोरीन एटम आएगा R के पास, ऑक्सीजन चला आएगा SO के पास और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के पास, मीन्स HCl प्लस SO2 एंड RCl, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन मिल गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमने मान लिया मेथेनॉल ले लिया, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल हमने लिया, इसको रिएक्ट करा रहा है SOCl2 से। अच्छा R लिखा तो आपको हेलो एल्केन मिलेगी। अगर आपने AR लिखा होता तो यहाँ ARCl मिलता, तो आपको हेलो एरीन मिल जाती, बेंजीन वाला सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता आपको। पिरिडीन के प्रेजेंस में आपने इसको रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, CH3Cl प्लस HCl प्लस SO2, मेथिल अल्कोहल, ये मिल गया क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। तो ये दो रिएक्शन हो गई आपकी नेम रिएक्शन में। पहला आपने ग्रुप प्रोसेस और दूसरा आपने डेर्जीन प्रोसेस। इसका आप बकायदा नोट्स बनाएंगे नेम रिएक्शंस का। और हमें लगता है कि जितने भी चैप्टर्स हैं, 4-5 वीडियो जो भी हम लोग नेम रिएक्शन पे लेंगे, नेम रिएक्शन वाइज अगर हम ऑर्गेनिक खत्म कर लेते हैं और उसको आप तैयार कर लेते हो, तब भी आपको ऑर्गेनिक में ठीक ठाक मार्क्स बेटा मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि ज्यादातर चीजें कवर हो जाती हैं इससे। तो ये रिएक्शन रही डेर्जीन प्रोसेस।
और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो मैकेनिस्टिक हैं, जैसे SN1 SN2 मैकेनिज्म, है ना, और मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो आपने 11th में भी पढ़ रखा है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, तो इनका हम अलग से एक मैकेनिज्म वाला पोर्शन भी देख लेंगे। थर्ड रिएक्शन है बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखा है बेटा, बोरोडीन हुंस-डीकर अभिक्रिया। बोरोडीन हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या है, हम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट लेते हैं सिल्वर का, सिल्वर कार्बोक्सिलेट लेते हैं, मतलब RCOOAG, यहां माइनस है, ये प्लस है, तो ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट मतलब सिल्वर का सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, है ना। इसको रिएक्ट कराओगे, जैसे आप ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ रिएक्ट करा दो, तो Br2 को हम Br सिंगल बॉन्ड Br लिख सकते हैं इन CCl4 सॉल्यूशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेन में हमने ले लिया, हिंदी वाले यहां क्या लिख देंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेन में क्या होता है, देखो पहले तो ये डीकार्बोक्सिलेट करेगा, मतलब यहां से CO2 निकलने वाला है, CO2 निकल गया, फिर यहां से एक ब्रोमीन चला आया सिल्वर के पास, AgBr बना, है ना, एक ब्रोमीन सिल्वर आयन के पास चला आया, दूसरा ब्रोमीन इस एल्किल ग्रुप के पास आया, RBr बना लिया, तो ये ब्रोमो एल्केन मिल गई, है ना, या एल्किल ब्रोमाइड मिल गया आपको। एग्जाम्पल के तौर पे देखे, क्या हमने, ये क्या है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट है, हमने जैसे लिया CS3 COOAG प्लस, और देखिए ये सारे लेटर्स सेम हाइट के होने चाहिए बेटा, ये सब गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं जो एग्जामिनर पे एक खराब इंपैक्ट डालता है। Br2 से आपने रिएक्ट कराया इसको इन CCl4 सॉल्यूशन, क्या होने वाला है, Ag गया Br के पास, ये Br आया CS3 के पास, तो मिला ये क्या, CS3 Br प्लस AgBr, और साथ में डीकार्बोक्सिलेट हुआ, CO2 निकल गया। तो ये था सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट का आपने रिएक्शन ब्रोमीन से करवाया, आपको क्या मिला, ब्रोमोमेथेन या मेथिल ब्रोमाइड, हमको क्या मिला, मेथिल ब्रोमाइड। देखिए ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन है एक चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन का एग्जांपल, चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन, श्रेणी अवरोहण क्रिया है ये, श्रेणी अवरोहण क्रिया। श्रेणी अवरोहण क्रिया क्या होती है, श्रेणी अवरोहण क्रिया का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 और 2 कार्बन थे, मेन रिएक्टेंट जो था उसमें 2 कार्बन है, और मेन प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं, सिंगल कार्बन दिख रहा है, क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ डिकार्बोक्सिलेट हो गया CO2 के फॉर्म में। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन, जैसे आपको आगे स्मिथ रिएक्शन मिलेगी, हाफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन मिलेंगी, तो ऐसी जो भी रिएक्शन आप देख रहे हो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम घट रहे हो, कम हो रहे हो, ऐसे रिएक्शंस को आप बोलते हो चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन कन्वर्जन कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपको जैसे मान लो कोई एथेनॉल वाला प्रोडक्ट, एथ वाला प्रोडक्ट है, मेथ में कन्वर्ट करना है, तो ये रिएक्शन आप एक ब्रिजिंग रिएक्शन, एक बीच का एक रास्ता बना सकते हैं आप इन रिएक्शंस को, है ना। तो ये हो गया बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन के बाद फिर इसी से मिलता जुलता सेम ऐसा ही, जैसे अभी आपने ब्रोमीन से रिएक्ट कराया तो उसको नाम दिया बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन का। अगर इसको हम लोग लिखें फोर्थ रिएक्शन, बीरनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन, बीरनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन।
बिरनबम सिमोनिनी अभिक्रिया। अब अच्छा मान लो इस पे टिप्पणी लिखने को आई रहती नोट्स, तो आप क्या लिखते हैं, ऐसे रिएक्शन नहीं, कुछ लैंग्वेज भी ऐड करेंगे। व्हेन सिल्वर कार्बोक्सिलेट इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड solution, then a chain degradation reaction takes place and halobromide is formed, bromoalkane is formed। या जब हम सिल्वर कार्बोक्सिलेट को कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेन की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो हमको एक श्रेणी अवरोहण क्रिया मिलती है और ब्रोमो एल्केन प्राप्त होती है और क्रिया क्या कहलाती है, बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसको आपको लिखना रहता तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं जैसे मान लो ये RCOOAG सिल्वर कार्बोक्सिलेट ही है, बस यहाँ पे Bi2 की बजाय I2 से रिएक्ट कराया और CCl4 सॉल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा, सारी बातें वही है। जैसे Bi2 था अब यहाँ I2 है तो ये Ri, यहाँ मिला था ब्रोमो एल्केन, यहाँ मिलेगा आपको आयोडो एल्केन, Ri प्लस CO2 प्लस AgI, यहाँ AgBr निकला, यहाँ AgI निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या है, यही रिएक्शन I तो यहाँ हो गया I, यहाँ हो गया I, जो ये मेथिल ब्रोमाइड था अब ये क्या है, मेथिल आयोडाइड है। आपसे बोला गया कि बिरनबम सिमोनिनी अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो क्या होगा, जब हम सिल्वर के कार्बोक्सिलेट लवण की क्रिया आयोडीन से कराते हैं CCl4 विलेन की उपस्थिति में तो हमको हमको एल्किल आयोडाइड मिलती है। प्राप्त हुए एल्किल आयोडाइड में सिल्वर लवण से एक कम कार्बन रहता है, अभिक्रिया बिरनबम सिमोनिनी अभिक्रिया कहलाती है। व्हेन सिल्वर कार्बोक्सिलेट इज ट्रीटेड विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन, देन iodoalkane is formed and the main product has one less carbon than the carboxylate salt, so the reaction is an example of chain degradation reaction, है ना। हो गया, इस तरीके से ये बिरनबम सिमोनिनी रिएक्शन भी हो गई। तो ग्रुव रिएक्शन, बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन, डैर्जीन रिएक्शन, बिरनबम सिमोनिनी रिएक्शन हो गया। अच्छा, इसके बाद बात ये आती है दो इसमें कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन बनाने के, जो कि हैलाइड एक्सचेंज बेस्ड है। हैलाइड एक्सचेंज बेस्ड मतलब हैलाइड विनिमय पर आधारित है। हैलाइड विनिमय वाले दो रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। एक है आपका मतलब अब आपके सीरीज में 5th रिएक्शन जो कि है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया क्या है बेटा, इसमें आप या तो हेलो क्लोरो एल्केन ले लो या ब्रोमो एल्केन ले लो, इससे आप फ्लोरीन वाला सब्स्टिट्यूट बनाओगे, मतलब एल्किल फ्लोराइड या एरिल फ्लोराइड बनाने का ये तरीका है, या यूं कह लो फ्लोरो एल्केन या फ्लोरो एरीन बनाने के का तरीका है स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें आप क्या करते हो, है क्लोरो एल्केन लिया या ब्रोमो एल्केन लिया, इसकी रिएक्शन आप करा दोगे किसी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से, अकार्बनिक फ्लोराइड से। INOF लिख देने का मतलब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से आप रिएक्ट कराते हो, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा, ये इनऑर्गेनिक ग्रुप जो रहेगा वो Cl के साथ चला जाएगा, आपको यहां मिल जाएगी इनऑर्गेनिक क्लोराइड, और ये फ्लोरीन चला आएगा एल्किल ग्रुप के पास, आपको मिल जाएगा RF, है ना। जैसे एग्जांपल इसमें इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कौन कौन से लिए जा सकते हैं, AgF, SbF3, एंटीमनी फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, Hg2F2, है ना, ये सब। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया था CH3Cl, इसकी रिएक्शन हमने करा दी AgF से, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। क्या होगा, Ag चला आएगा Cl के पास, तो आपको इनऑर्गेनिक क्लोराइड मिल गया, AgCl मिल गया, और ये फ्लोरीन चला आया एथिल ग्रुप के पास, CH3
F बन गया, है ना। तो ये तरीका आसान, क्योंकि फ्लोरीन वगैरह आप जैसे डेर्जिन मेथड से बनाना चाह रहे हैं फ्लोरीन, तो कहाँ बनेगा, उसमें तो SOCl2 आपने यूज किया। ग्रुप प्रोसेस वगैरह ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए फेवरेबल है। फ्लोराइड और आयोडाइड बनाने के लिए आपको स्पेसिफिक मेथड सी लगाने होंगे। तो जैसे स्वाट मेथड हो गया आपके लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, RBr आपने लिया, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से रिएक्ट कराया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड, और साथ में ए फ्लोरीन चला आया एल्किल ग्रुप के साथ RF। जैसे देखो हमने लिया एथिल ब्रोमाइड, मान लो हमने ले लिया, और इसको रिएक्ट कराया AgF से, एसीटोन के प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन। यहां मिल गया आपको AgBr, और ये फ्लोरीन यहां चला आया C2H5F, फ्लोरोएथेन मिल गया। और इसको आप क्या बोलते हो, हैलाइड एक्सचेंज क्यों बोलते हो, क्योंकि यहां पे ब्रोमीन सिल्वर के साथ चला गया और फ्लोरीन एल्किल ग्रुप के साथ चला आया। ब्रोमीन पहले एल्किल ग्रुप के साथ था और सिल्वर के साथ फ्लोरीन था, एक्सचेंज हो गया हैलाइड्स का। तो ये हैलाइड एक्सचेंज में पहला मेथड था स्वाट रिएक्शन, है ना। ऐसी एक रिएक्शन और है, ये फ्लोराइड्स के लिए है। आयोडाइड्स बनाने होते हैं तो हैलाइड मेथड से आप बनाते हो, हैलाइड मेथड से यहां पे बनता है एक फिंकेल्स्टीन रिएक्शन भी है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग जैसे RCl या RBr लेंगे और इसको रिएक्ट करा देंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। जैसे स्वाट रिएक्शन फ्लोराइड्स के लिए था, फ्लोरो प्रोडक्ट के लिए था, ये आयोडो प्रोडक्ट के लिए हम लोग फिंकेल्स्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं। प्रेजेंस वही सेम है, यहां भी एसीटोन ही है, बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, ये बन गया NaCl और ये बन गया आयोडो एल्केन। ऐसे यहां पे क्या, Ri प्लस NaBr। अब R की जगह पे आप कुछ भी पुट कर लो, जैसे C2H5 रख दिया, CH3 रख दिया, कुछ भी, या कोई एरियल ग्रुप रख दो, तो भी रिएक्शन ऐसे ही रहेगी। तो हैलाइड एक्सचेंज में स्वाट रिएक्शन फ्लोरो एल्केन बनाने के, फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए या फ्लोरोएरीन बनाने के लिए, और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन आयोडो एल्केन या फिर आयोडो एरीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये हो गया हैलाइड एक्सचेंज मेथड्स। इसके बाद आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके कोर्स की, अब जो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। अगली रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों आपके लिए, सैंडमेयर रिएक्शन, या हिंदी में इसको सैंडमायर रिएक्शन बोलते हो, सैंडमायर अभिक्रिया। इसमें आप जो है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड लोगे, कोई N2X, N डबल बॉन्ड N, यहां जानते हो ये प्लस होता है X माइनस, ठीक है, तो ये प्लस माइनस दिखाओ ना दिखाओ बात बराबर है। तो यहां मान लो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड आपने ले लिया, ये X डैश था, यहां आपने जो हाइड्रोजन हैलाइड लिया HX लिया। अगर आपने हाइड्रोजन हैलाइड HX लिया है तो यहां आपको करेस्पॉन्डिंग क्यूप्रस सॉल्ट लेना होगा Cu2X2, मतलब अगर ये HBr है तो ये Cu2Br2 होना चाहिए, अगर ये HCl है तो ये Cu2Cl2 होना चाहिए, है ना। होगा क्या, जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से तो ये N2 बाहर जाएगा ही जाएगा, ये X डैश चला आएगा H के पास और ये X चला आएगा यहां पर, ठीक है। मीन्स कुछ इस तरह से हेलोएरीन मिल गई, N2 निकल गया और ये HH डैश बन गया, ये वाला H डैश H के पास चला गया। मतलब इसमें बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से हम कराते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे क्या है, यहां हमने लिया बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड, मान लो हमने ले लिया और रिएक्ट करा दिया HCl से। तो अगर यहां HCl है तो Cu2Cl2, या इसको आप CuCl भी लिखा हुआ देखते होंगे फार्मूला। तो बात तो यही है, क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला CuCl या Cu2Cl2। इसको हीट कर दो, क्या होगा,
यहां आपको ब्रोमीन चला आया, HBr बना दिया, और साथ में N2 निकला और आपको मिल गई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें हम बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से। किसके प्रेजेंस में, करेस्पॉन्डिंग क्यूप्रस हैलाइड सॉल्ट के प्रेजेंस में, है ना, क्यूप्रस सॉल्ट के प्रेजेंस में। इसके बाद 8th रिएक्शन जो है, नए ढंग से आपको नहीं कुछ देखना है, अगली रिएक्शन है बेटा गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान क्रिया। गाटरमान क्रिया क्या है, गाटरमान क्रिया कुछ अलग नहीं है, बस एक डिफरेंस यहां कर देना है कि जो कैटलिस्ट यहां पे Cu2 Cl2 Cu2 Br2 था, क्यूप्रस सॉल्ट था, अब सिर्फ आपको कॉपर लेना है। कैटलिस्ट क्या रहेगा, कॉपर रहेगा, सिर्फ, सारा कुछ वही है, सिर्फ कैटलिस्ट बदल जाता है। सैंडमायर अभिक्रिया का कैटलिस्ट आपने बदल के कॉपर रख दिया तो ये क्रिया गाटरमान क्रिया में बदल गई। ठीक इसी तरह से एक और क्रिया है, बाल्ज सीमेन क्रिया। नाइन्थ रिएक्शन है बाल्ज शाइमेन क्रिया। बाल्ज सीमेन रिएक्शन क्या है, इसमें हम बेंजीन डायजोनियम हैलाइड लेते हैं, जैसे मान लो हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फ्लूरोबोरिक एसिड। ये क्या है, फ्लूरोबोरिक अम्ल है। इससे जब आप रिएक्ट कराओगे तो यहां से H चला आएगा Cl के साथ, HCl निकल जाएगा और ये बनेगा, ये N डबल बॉन्ड N यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये BF4 पे माइनस चार्ज, इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लूरोबोरेट। टेट्राफ्लूरोबोरेट, इसको हीट कर दो आप, क्या होगा, यहां से N2 निकलेगा, BF3 निकलेगा, बोरान ट्राइफ्लोराइड, और एक फ्लोरीन यहां पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये भी सैंडमायर जैसी ही रिएक्शन थी, मतलब इसको चाहो तो आप यहां लिख दो प्लस N2 प्लस BF3, है ना। तो ये सैंडमायर जैसी ही रिएक्शन ये भी रही। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए रिएक्शन थी बाल्ज सीमेन अभिक्रिया, बाल्ज सीमेन क्रिया, है ना। एक क्रिया और हम लोग देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है जो क्लोरोबेंजीन की इंडस्ट्रियल मेथड है, राशिक प्रोसेस। अगली क्रिया है 10th रिएक्शन, राशिक प्रोसेस या राशिक मेथड, राशिक विधि। ये किसके लिए है, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये औद्योगिक विधि है, राशिक मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन को जो है HCl और O2 के साथ CuCl2 के प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। बेंजीन वेपर को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होने वाला है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 ऑक्सीजन, ये बना लिए 2H2O, और ये दोनों क्लोरीन यहां जाके अटैच कर गए, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। बहुत इजी सी रिएक्शन है। देखिए ये क्लोरीन यहां अटैक कर रहा है, यहां से 2 हाइड्रोजन ये
4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, 2H2O निकल गए, क्लोरोबेंजीन बन गया। प्रेजेंस रहेगी क्यूप्रिक क्लोराइड की। इसके पहले सैंडमायर में आपने देखा वहां क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड था। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो जो हेलो एल्केन हेलो एरीन में मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाली रिएक्शन थी वो खत्म हो गई। प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शन हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। तब तक आप इसको तैयार करिए और खूब प्रैक्टिसाइज करिए, इसका नोट्स बनाइए। आप ये पाएंगे कि ये सब रिएक्शन खूब पूछी गई हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो बच्चों ऑर्गेनिक में सारा खेल प्रैक्टिस करने का है और ये समझने का है कि देखो नए बॉन्ड तभी बनेंगे जब पुराने टूटेंगे। तो यहाँ पे जो जितने कायदे ढंग से पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करना जान जाता है वो नए बॉन्ड उतने अच्छे ढंग से फॉर्म कर ले जाता है। तो आप बकायदा बॉन्ड तोड़ना सीखिए और कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह आपको 11th के में आपने पढ़ा था और आपको चैनल पे मिल जाएगा मैकेनिज्म वाला पार्ट। आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। आपकी एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं दोनों ही बोर्ड CBSE यूपी की। तो अब आपके सामने टारगेट आपको अब दिख रहा होगा, तो आप अपने टाइम को खूब यूटिलाइज करिए। केमिस्ट्री के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जो मुझसे हो पा रहा है मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ बच्चों। खूब ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जाएगा हम लोग केमिस्ट्री को, है ना, और एकदम बढ़िया तैयारी की जाएगी केमिस्ट्री की। तो बने रहिए बच्चों हमारे साथ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।